भारतीय राज्य व्यवस्था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है? जो भी मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना सबको? क्यों ऋषि जी, पक्का? किसी को हो क्लास में कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना समझ में आ रहा हो? ऐसा तो नहीं है? हाँ, क्वेश्चन क्या दें इसमें? क्वेश्चन आप लोग देख नहीं सकते पिछले साल के जो भी आ रहे हैं, तो ये नहीं फंसने वाले जो मैं देने वाला हूँ। मैं तो हर एक टॉपिक, अब मैंने छोटे राज्य आप लोगों को पढ़ाया, छोटे राज्यों की मांग, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, एक मुद्दा है ना? आज मैं सहकारी संघवाद पढ़ाऊंगा, ये अपने आप में एक मुद्दा है, ये क्वेश्चन है ना? राज्य पुनर्गठन आयोग, अब जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर बना है, हो सकता है इससे एक क्वेश्चन बन जाए कि राज्य बनते कैसे हैं, क्या प्रक्रिया होती है, अनुच्छेद 3 पूछ दे आपसे, तो ये सब क्वेश्चन है। मैं यदि क्वेश्चन दे दूंगा ना आप लोग को, तो हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर दिमाग में एक विचारधारा बना के चलो, बस उतने तक ही सीमित रह जाओ। मैंने आपको मुद्दे लिखवा दिए, कोई चीज़ इनसे छोड़ के नहीं चल रहा हूँ। आज क्षेत्रीय परिषदें एक टॉपिक और इससे बनता है, वो भी पढ़ा दूंगा। इसके बाद विशेष राज्य का दर्जा एक टॉपिक और बनता है, ये भी पढ़ा दूंगा। आपके पास 5 मुद्दे एक भाग से मिलाए, 5 से 6 मुद्दे। ऐसे ही हर चीज़ को पढ़ाते पढ़ाते मुद्दे 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 खूब मिलते जा रहे हैं। जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कभी भी, वो आप लोगों को करना चाहिए। बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल मिलेंगे। क्वेश्चन भी जब पूछा जाएगा टेस्ट में, तो आप लोगों ने देखा होगा इंटरनल सिक्योरिटी मैंने कितने क्वेश्चन आपके टेस्ट में ही हुए। अब पॉलिटी का होगा तो पॉलिटी में होंगे 10-12, मान लो पॉलिटी के 4 टेस्ट भी होते हैं तो 6-6 क्वेश्चन भी होते हैं, तो भी आपके उतने बन जाएंगे। 4 से ज़्यादा ही हो जाएंगे, क्योंकि 2 महीने चलेगा तो और ज़्यादा हो जाएंगे, है ना? बाकी इतिहास समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्राचीन भारत जो आप लोग का चल रहा है, हर्षवर्धन मेरे ख्याल से आप लोग का पहुंच गया, हर्षवर्धन तक टॉपिक आ गया है ना? तो समझ में आ रहा है उसमें? हाँ, नहीं आ रहा? क्यों? अच्छा, केवल लिखना पड़ रहा है, उसमें समझ नहीं आ रहा, समझाया नहीं जा रहा। क्या नहीं मिल रहा है? अच्छा, तो वो कहाँ से लाया जाए? अच्छा जी, यानी कि प्राचीन भारत में पढ़ाऊँ ये कह रहे हो आप लोग सीधा सीधा? तो मार दो मुझे। मध्यकाल तक मैं पढ़ा दूँ? मध्यकाल तक पढ़ाने में तो मुझे 2 साल लगते हैं। पिछली बार कितना टाइम लगा था? 4 महीने में पढ़ाया था मैंने, प्राचीन और मध्यकाल दोनों। टाइम तो इसमें भी 2 महीने तो लग ही गए। अब लगभग आपके प्राचीन भारत को समाप्त होते होते पढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब मैं एक बार क्विक रिवीजन करा दूंगा, ये हो सकता है। 3 दिन की क्लास में रखेंगे, 2-3 दिन की क्लास रखना। 2-3 दिन की क्लास, अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा है आपका नज़दीक, तो किसी दिन मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा। पूरे 2 दिनों में पूरा वेयर एक्ट पूरा कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पे मैं वेयर एक्ट मेरे जैसे पिछले सेशन लिए थे वही, एमपीपीएससी का भी एग्ज़ाम है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों हो जाएगा। दूसरा, पॉलिटी का 1 दिन में पूरा का पूरा क्विक रिवीजन होगा। 1 दिन में हिस्ट्री और 2 दिन में पॉलिटी, 1 दिन में ज्योग्राफी। ऐसे 6 दिन 7 दिन का सेशन आप लोग मुझे दे दीजिएगा, मैं आपका करा दूंगा। क्विक रिवीजन हो जाएगा मेरे माध्यम से। बाकी डिटेल पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल है, फिर एक सब्जेक्ट ये छोड़ना पड़ेगा। एक ही पढ़ा, अब सुबह शाम को आपदा प्रबंधन भी पढ़ाना पड़ता है, तो आपदा प्रबंधन भी आपका, वैसे उसकी लास्ट 1-2 क्लास और बची हैं, वो भी ख़त्म ही हो गया, उसमें था नहीं कुछ आपदा प्रबंधन में। चलिए, आप लोगों को बस समझ में आए, यही अल्टीमेट पर्पज़ है। क्लास में ऐसे बैठने से अच्छा है कि ना बैठें, इसलिए यदि समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हो। अच्छा, अभी तक जहाँ तक पढ़ाया मैंने वो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जो भी पढ़ाया हो, यदि कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अभी तक मैं पढ़ाए हुए में से कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो, कहीं पे लग रहा हो कि अभी भी मुझे एक बार जो है समझना पड़ेगा, तो आप पूछ सकते हो। मैं सिर्फ 10 मिनट में आपको समझा दूँगा। जो भी चीज़ ना समझ में आई हो, निसंकोच पूछ सकते हो। 10 मिनट का टाइम आप लोग को देता हूँ, आसान भाषा में समझाऊंगा। सब समझ में आ गया? क्यों सरिता जी? हाँ, सब समझ में आता है, बस टेस्ट वगैरह में लिखना नहीं आता। आंसर राइटिंग आप लोग उसी में गड़बड़ हो जाते हो।
चलें फिर 10 मिनट का टाइम भी मुझे मतलब वो भी बचा दिया आप लोगों ने। मतलब नया पढ़ते जाना है, पुराना भी अपने दिमाग में उसको रखते जाओ। अच्छा चलो कुछ पूछ सकता हूँ फिर, जो पढ़ाया मैंने तो फिर वो पूछ भी सकता हूँ मैं, ये भी होना चाहिए, है ना? हाँ तो पूछा जा सकता है ना? अच्छा, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस अभी मैं लेकर नहीं आया, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं पॉलिटी के, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा ज़रूर, लेकिन अभी कुछ पूछ लेता हूँ, थोड़ा बहुत तो पूछ ही सकते हैं। कल ही जो पढ़ाया मैंने, आप क्या नाम है आपका? हेमंत जी। ये बताइए राज्य पुनर्गठन के लिए, मैं इस पर थोड़ा सा 2-3 चीज़ें और अभी बढ़ा दूंगा। राज्य पुनर्गठन जो हुआ उसको लेकर के क्या प्रोसीजर था, कब डिमांड चालू हुई, कितने आयोग बने, ये सारी चीज़ें बताइए। स्वतंत्रता के पहले से ही चल रही थी डिमांड। अच्छा, हाँ स्वतंत्रता के पहले ये शब्द आया। चलो मैं आपको स्वतंत्रता के पहले डिमांड एक बार आपको बता देता हूँ। 1903 में एक बार डिमांड आई थी राज्य पुनर्गठन को लेकर। बंगाल विभाजन याद होगा आप लोगों को, वो भी राज्य पुनर्गठन ही था अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे। इसमें एक कमेटी बनाई गई थी, सर हार्वर्ड रिस्ले की कमेटी बनाई गई थी, और उसके रिकमेंडेशन के आधार पर ही बंगाल विभाजन का उसने सुझाव दिया था। ठीक है, इसके बाद एक लॉर्ड हार्डिंग पर्सन है, लॉर्ड हार्डिंग को आप जानते होंगे। लॉर्ड हार्डिंग, इसके ऊपर बम फेंका गया था, है ना, राजधानी परिवर्तन भी हुआ था इसी के टाइम पीरियड पे। तो इसने भी जो है राज्य पुनर्गठन को लेकर इसने बहुत सारे सुझाव, इसने मुद्दा पूरा उठाया था लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में। इसके बाद जो है 1918 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आई थी, उसमें भी राज्य पुनर्गठन को लेकर के बात की गई थी। इसके बाद जो है 1930 में आपका एक साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन ने भी राज्य पुनर्गठन को लेकर के बात कही थी। तो भारत में समय समय पर राज्य पुनर्गठन को लेकर के चर्चाएं चलती रही हैं। राज्य पुनर्गठन कोई पहली घटना नहीं थी कि पहले धरा आयोग बना, धरा आयोग के बाद जेवीपी बना, फिर इसके बाद फजल अली बना। ये तो संविधान के बाद की घटना है, संविधान के पहले भी ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, और एक आपका 1931 में मैकडोनल आयोग बना था। मैकडोनल आयोग ने भी ये रिकमेंडेशन की थी राज्य पुनर्गठन आयोग को, और इन्होंने समर्थन किया था साइमन कमीशन को। ठीक है, इसके बाद जो है आपका 1936 में भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति एक बनाई गई थी, उसने भी इस पर रिकमेंडेशन किया था, और इसने भी सिंध प्रांत के गठन की बात की थी। तो राज्य पुनर्गठन मतलब कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्टेट को लेकर के भी पहले कभी हुआ है, तो वो भी इसके अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद आपका 1948 में धरा आयोग, इसके बाद 1948 में जेवीपी, उसी को लेकर कांग्रेस की अपनी पर्टिकुलर थी, और इसके बाद 1953 में आपकी फजल अली, है ना। तो ये जो है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग को लेकर के पूरा ढांचा बनाया गया। चलो ये बात तो हो गई। मैंने केंद्र शासित प्रदेश और उनका स्थापना वर्ष आप लोगों को नहीं बताया था। केंद्र शासित प्रदेश और उनका स्थापना वर्ष, इसको लेकर डिस्कशन नहीं हुआ था। लिख लीजिए केंद्र, हमने तो ये पढ़ लिया कि पंजाब और हरियाणा ये बने, ये बने, ये बने, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कब बने इसकी चर्चा तो नहीं हुई ना। तो लिख लीजिए इनको भी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश था आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश आपका बना 1947 में, 1947 में। पांडिचेरी बना आपका, कब ली गई थी ये बस्ती, किसके पास थी ये बस्ती? फ्रांसीसियों की बस्ती थी पांडिचेरी, और ये बस्ती आपकी 1956 में ली गई। ठीक है, ये बस्ती आपकी 1956 में फ्रांसीसियों से कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से बस्ती हमें मिल गई। पांडिचेरी आज के समय में पुदुचेरी के नाम से इसको पुदुचेरी इसका नामकरण है, और यहाँ पे भी एक 30 सदस्यों वाली विधानसभा है। इसके 3 राज्यों में फैली हुई है, और 4 ज़िले हैं इसके, 4 जो है ज़िले हैं, जिसमें से यानाम आपका आंध्र प्रदेश में है, कराईकिल और माहे, कराईकिल और पुदुचेरी ये तमिलनाडु में है, और माहे आपका केरला में है। ठीक है, तो 3 राज्यों में ये विस्तृत है, और 4 संभागों में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका 1961 में बना, केंद्र शासित प्रदेश 1961 में। एक तरफ आप केंद्र शासित प्रदेश लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ आपने लिख रखा है स्थापना वर्ष जब वो बने। दादरा नगर हवेली 1961 में, दादरा नगर हवेली, ये आपका दादरा नगर हवेली जो गुजरात है ना, गुजरात और महाराष्ट्र, इन दोनों का जो ये पूरा का पूरा कह सकते हैं कि सीमाई क्षेत्र है, वहीं पर अवस्थित है, और इसकी राजधानी सिलवासा है। ठीक है, इसके बाद आप है दमन एंड दीव। दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश कब बने? कल लिखवाया था मैंने ये तो,
हाँ हाँ 1987, बिल्कुल सही बात। गोवा से अलग होकर के गोवा को बना दिया गया पूर्ण राज्य और इसको बना दिया गया ये। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एनसीआर, ये कब बनाई गई? हाँ, इसके लिए 2 डेट लिखेगा। वैसे दिल्ली जो है 1956, ठीक है, और इसके बाद 1991 एक अधिनियम आया था, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, लिख लीजिए इसको। 69वां, एक कई बार पूछा गया है। 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना करके इसमें एक क्या बना दी गई? विधानमंडल, विधानसभा, और विधानसभा में कितने मेंबर हैं टोटल? हाँ हाँ, ठीक है, टोटल जो है 70 सदस्यीय एक विधानमंडल का गठन कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, तो 1969वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को, और इसके लिए एक अनुच्छेद जोड़ा गया है 239AA, ठीक है, इसके तहत जो इसको, और जो इसके राइट्स हैं सब हम पढ़ेंगे जब हम यूटी पढ़ेंगे, अनुभाग भाग 8 पढ़ेंगे जब, तब की बात है। चलो, ये तो हो गई आपकी मोटी मोटी छोटी सी बातें। कुछ पूछना था मुझे, पूछूगी ना पूछो, और लिख लीजिए। जम्मू कश्मीर तो लिख ही लीजिए, 31 अक्टूबर 2019। हाँ, और लद्दाख आपका है वो भी 31 अक्टूबर 2019, दोनों लिख लीजिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 3 के तहत लद्दाख और धारा 4 के तहत जम्मू कश्मीर को डिफाइन किया गया है। वैसे आप लोगों को सब आता है तो पूछने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा मैं पढ़ाई देता हूँ। शुरू करते हैं कोई टॉपिक।